जो लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दीजिए और दिल से इतना कहिए, इंतजार कीजिए, जो आज नामुमकिन लगता है वही कल मेरी पहचान बन जाएगा। ओम सूर्य देवाय नमः। हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आपका आज की इस राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो एक सामान्य अनुभव नहीं है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति की सच्चाई है। ऐसी शक्ति जो आपके जीवन के हर पहलू को चुपचाप निगलने पर तुली है। इस कलयुग में सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि नुकसान बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा जलन करने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि आपका अपना होता है। वो जो हर दिन आपको देखता है, बात करता है, मुस्कराता है, लेकिन भीतर से आपकी बर्बादी की कामना करता है। दोस्तों, आजकल आपके जीवन में इन दिनों जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वे सिर्फ संयोग नहीं है। कोई महिला जो ऊपर से आपसे हंसकर मिलती है, वही आपकी तरक्की से इतनी जलती है कि अब वह साधारण ईर्ष्या से आगे बढ़ चुकी है। उसने कुछ ऐसे रास्ते पकड़ लिए हैं जो काले हैं, भयावह हैं और सीधे आपके जीवन पर असर कर रहे हैं। तांत्रिक उपाय, ऊपरी बाधाएं, शारीरिक और मानसिक थकावट, ये सब उसी के भेजे गए प्रभाव हैं। शायद आपने महसूस भी किया होगा कि इन दिनों आपके काम अधूरे रह जाते हैं, योजनाएं बार बार विफल होती हैं, रिश्तों में खटास बढ़ने लगी है और बिना किसी कारण आप भीतर से टूटने लगे हैं। शरीर बीमार नहीं है, फिर भी मन हर वक्त भारी है, नींद अधूरी है और चिंता थमने का नाम नहीं ले रही। हम आपको डराने नहीं आए, हम आपको जगा रहे हैं। कई बार हम अपने आसपास मौजूद खतरों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब तक आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप आज नहीं समझे तो कल का दिन बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते वह आत्मिक सुरक्षा कवच पहन लें जो इन अदृश्य हमलों से आपको बचा सके। और इसके लिए आपको आध्यात्म के उस पथ पर चलना होगा जहां भगवान शिव की कृपा ही आपकी ढाल बनेगी। दोस्तों, एक विशेष उपाय आज के लिए याद रखिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चरणों में नारियल और लाल गुलाब अर्पित कीजिए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। किसी भी अज्ञात शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू होगा। ध्यान रखें, उपाय सिर्फ तभी असर करते हैं जब उन पर पूरा विश्वास हो और वह श्रद्धा भीतर से निकले। दोस्तों, जब किसी की सफलता दूसरों को खटकने लगे, जब आपकी मुस्कान किसी की आंखों में चुभने लगे, तब वही लोग वो रास्ता चुनते हैं जो अंधकार की ओर जाता है। ये वही लोग होते हैं जो ऊपर से मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी हर खुशी को खाक में मिलते देखने की कामना करते हैं। दुख की बात यही है कि इस संसार में अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो किसी की खुशी में सुख नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी में संतोष खोजते हैं। और आज के समय में ये दुर्भावना सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहती, ये कर्म में बदल जाती है, तांत्रिक क्रियाओं के रूप में। आजकल किसी निर्दोष व्यक्ति पर तांत्रिक असर डालना उतना मुश्किल नहीं जितना पहले हुआ करता था। ये एक पूरा व्यापार बन चुका है जहां कुछ लोग पैसों के लालच में किसी की जिंदगी में दुख, अशांति और रुकावट भेजने को तैयार बैठे हैं। असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अचानक बीमारियां, लगातार मानसिक थकावट, घर में क्लेश, रिश्तों में तनाव, काम में अवरोध और कई बार बिना किसी वजह के जीवन में अजीब सी उदासी भर जाती है। ऐसे संकेतों को अगर आप बार बार महसूस कर रहे हैं तो यह केवल सामान्य परिस्थिति नहीं है, यह चेतावनी है। दोस्तों, अक्सर पीड़ित व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उसके जीवन में जो कुछ बिगड़ रहा है उसका कारण कोई अदृश्य शक्ति है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने यह तांत्रिक क्रिया करवाई है, उसी के माध्यम से इस प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन की एक गहरी सच्चाई है। हर नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र की पहचान करके उसकी जड़ में प्रहार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है समय पर जागना, लक्षणों को पहचानना और बिना देरी के उचित निर्णय लेना। आपका जीवन, आपकी ऊर्जा और आपकी खुशियां, ये किसी भी दुर्भावनापूर्ण सोच के आगे झुकने नहीं चाहिए। और यह तभी संभव है जब आप खुद को मजबूत बनाएं, अपने इर्द गिर्द के संकेतों को समझें और भ्रम की बजाय सच्चाई को स्वीकारें। यह मान लेना कि कुछ नहीं होगा कभी कभी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। अगर आप सजग हैं तो आप बहुत कुछ बचा सकते हैं,
न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भी। दोस्तों, इन तमाम बातों के बीच एक सत्य और भी है। कई बार हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे स्थित हो जाते हैं जो इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को और तेज कर देते हैं। खासकर जब राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह अशुभ भाव में बैठे हों तो बाहरी तांत्रिक क्रियाएं जल्दी असर करने लगती हैं। ऐसे समय में ग्रहों की दशा के अनुसार आध्यात्मिक सुरक्षा की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, आज का समय जितना आधुनिक हो गया है उतना ही खतरनाक भी। अब खतरे सिर्फ बाहर के नहीं, अदृश्य भी हो चुके हैं, ऐसे जो आपके जीवन को बिना आपकी जानकारी के निगलते जा रहे हैं। आज मैं आपको उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो यह साफ साफ दिखा सकते हैं कि कहीं आपके आसपास कोई तांत्रिक प्रभाव, नजर या बंधन तो नहीं डाला गया है। ये संकेत आम दिख सकते हैं, लेकिन इनमें छुपी चेतावनी बेहद गहरी है। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो न सिर्फ आप अपने जीवन को बचा सकते हैं बल्कि पूरे परिवार को एक बड़ी अनदेखी मुसीबत से सुरक्षित भी रख सकते हैं। पहला संकेत होता है लगातार थकावट का अनुभव बिना किसी कारण के। दूसरा, नींद का टूटना या बार बार डरावने सपने आना। तीसरा, घर में पूजा पाठ के बावजूद शांति का अभाव। चौथा, खाने पीने की इच्छा का अचानक खत्म हो जाना। पांचवा, घर के पालतू जानवरों का असामान्य व्यवहार। छठा, किसी खास स्थान या वस्तु के पास पहुंचते ही बेचैनी महसूस होना। सातवां, शरीर में अकस्मात दर्द उठना, खासकर पीठ, गर्दन और सिर में। आठवां, रिश्तों में बेवजह गलतफहमी या दूरी। नौवां, घर में अचानक से तकरार या झगड़ों का बढ़ जाना। और 10वां, पूजा करते समय मन का विचलित होना या किसी अदृश्य भय का अनुभव होना। दोस्तों, अगर इनमें से 3 या उससे अधिक संकेत लगातार दिखाई दें तो यह समझना चाहिए कि मामला केवल सामान्य नहीं है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे एक अत्यंत घातक तांत्रिक प्रक्रिया की, जिसे कहा जाता है मारण क्रिया। यह कोई आम बात नहीं, यह वह विधि है जिसे किसी को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होता है, जीवन शैली संतुलित होती है, नशा नहीं करता, कोई बीमारी भी नहीं, फिर भी उसकी हालत अचानक से गिरने लगती है। डॉक्टर भी जवाब देने लगते हैं और अंत में वह व्यक्ति धीरे धीरे जीवन से हार मान लेता है। ऐसा लगता है मानो कोई उसकी ऊर्जा को भीतर से खींच रहा हो। यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि वह सच है जिसे बहुत से लोगों ने अपने आसपास होते हुए देखा है। ऐसे में सबसे जरूरी होता है समय रहते सजग हो जाना। जरूरी नहीं कि आपके साथ अभी ऐसा हो रहा हो, लेकिन यदि आपके आसपास किसी के जीवन में यह लक्षण उभर रहे हैं तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। आपकी सजगता किसी की जान भी बचा सकती है। दोस्तों, हम सिर्फ चेतावनी देकर पीछे नहीं हटने वाले। हम आपको इस वीडियो में वह उपाय भी बताएंगे जिनसे आप न सिर्फ वर्तमान की परेशानी से उबर सकें बल्कि भविष्य में किसी भी तांत्रिक प्रयास से खुद को सुरक्षित भी रख सकें। इन उपायों में से सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा कवच बनाना। यह कोई भौतिक कवच नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा घेरा होता है जो हर दिशा से आपको ढक लेता है। आज के समय में तांत्रिक क्रियाएं केवल किसी जंगल या सुनसान जगहों पर नहीं होती। अब ये आपके आसपास के वातावरण में भी संभव हैं। आपके द्वारा खाए गए भोजन में, मिठाई में, बालों या कपड़ों में, और यहां तक कि आपकी एक तस्वीर से भी यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है तो वो रास्ता जरूर ढूंढ लेता है। दोस्तों, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने समय रहते आत्मिक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर ली है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। वह शक्ति चाहे कितनी भी उग्र क्यों न हो, आपकी ऊर्जा के सामने निष्क्रिय हो जाएगी। और कई बार तो उसका असर उसी पर लौट जाता है जिसने इसे आपके खिलाफ भेजा होता है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनते, अपने काम से काम रखते हैं, तो फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन सत्य यही है कि इस दुनिया में सिर्फ कर्मों से नहीं, भावनाओं से भी शक्ति उत्पन्न होती है। और जब किसी की भावनाएं आपके खिलाफ नकारात्मक हो जाती हैं तो वह सोचता है क्यों ना आपको उसी गहराई में खींच लिया जाए जहां वह खुद जूझ रहा है। आप एक सामान्य इंसान हैं, शांति चाहते हैं, मेहनत करके जो थोड़ा बहुत मिला है उसमें संतोष पाते हैं, लेकिन वहीं कोई ऐसा है जो खुद तो आगे बढ़ नहीं पा रहा और अब उसकी निगाहें आपके चैन पर टिकी हैं।
उसकी समस्या यह नहीं कि आपने उससे कुछ छीन लिया, बल्कि उसकी जलन यह है कि आप बिना किसी दिखावे के भी खुश रह लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में यह ठान लेते हैं कि आपको उसी हालत में पहुंचाना है जिसमें वह खुद जी रहा है, पीड़ा, बेचैनी और असफलता। और इसी सोच में वह तांत्रिक मार्ग की ओर मुड़ जाता है। वह सोचता है कि अगर आप पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डलवा दे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, रिश्तों में उलझनें बढ़ेंगी, मानसिक तनाव हर वक्त आपको घेरे रहेगा और आप धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेंगे। दोस्तों, यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यही कठोर सच्चाई है। बहुत से लोग किसी की सीधी सादी जिंदगी और मुस्कुराते चेहरे से भी परेशान हो जाते हैं, और जब यह जलन चरम सीमा पर पहुंचती है तो वे ऐसे मार्ग चुनते हैं जिनका असर धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगता है, बिना आपके जाने, बिना आपके समझे। इसी वजह से हम आपको बार बार सजग रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप समय रहते नहीं जागे तो यह लड़ाई बेहद कठिन हो सकती है। दोस्तों, अब बात आती है उस प्रक्रिया की जिसमें इस तरह के विषयों पर वीडियो बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि इस ज्ञान को शब्दों में बांधना और उसे प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना एक आसान कार्य नहीं है। इसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। हमने न सिर्फ प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है, बल्कि उन लोगों की कहानियों को भी सुना है जो वास्तव में ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं। हमने यह भी समझा है कि आज के दौर में इस प्राचीन तंत्र और तांत्रिक ज्ञान को किस तरह से व्यावहारिक रूप में जीवन में उतारा जाए, ताकि हर सामान्य व्यक्ति अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सके। हम आपसे बस यही आशा करते हैं कि आप इन बातों को केवल जानकारी की तरह न लें, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब तक आप खुद अपने लिए सुरक्षा कवच नहीं बनाएंगे, तब तक कोई दूसरा नहीं बना सकता। इसीलिए आगे बढ़िए, जानिए और समझिए कि किस तरह से यह अदृश्य शक्तियां काम करती हैं और किस तरह से आप उनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, अब अपने मन को शांत कीजिए, विचारों को स्थिर कीजिए और तैयार हो जाइए उस रहस्य के द्वार खोलने के लिए जिसे आज तक बहुत से लोग केवल डर या संदेह की निगाह से देखते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप सच का सामना करें, सच्चाई को अपनाएं और खुद को इतना आत्मबलशाली बनाएं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी ना आ सके। आपकी भक्ति, आपका संयम और आपकी समझ ही आपका सबसे बड़ा कवच है, और उसी से जीवन फिर से प्रकाशमय हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में तंत्र और ऊपरी शक्तियों का इस्तेमाल केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी की प्रगति रोकने और उसे भीतर से खोखला करने के लिए किया जा रहा है। दुर्भाग्य से यह अब इतना आसान हो गया है कि कुछ लोग सिर्फ थोड़े से पैसे देकर किसी की तस्वीर, कपड़ा या बाल लेकर उस पर नकारात्मक क्रिया करवा देते हैं। ये लोग इसे पेशा बना चुके हैं, और जब जलन, द्वेष और ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर जाती है तो ऐसे ही मार्ग चुने जाते हैं। इसलिए अब केवल अच्छे कर्म करना काफी नहीं, सजग रहना भी उतना ही जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब जब आपने यह समझ लिया कि ऐसा क्यों और कैसे होता है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, आप कैसे पहचानेंगे कि यह सब आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ तो नहीं हो रहा। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है संकेतों को समझना, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां शरीर और मन पर धीरे धीरे अपना प्रभाव डालती हैं, और अगर समय रहते उन्हें पहचाना न जाए तो वे गहराई तक असर कर जाती हैं। पहला बड़ा संकेत होता है आदतों में अचानक बदलाव। एक शांत, सरल और सुलझा हुआ व्यक्ति जो योग करता था, नियमों का पालन करता था, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक था, अचानक चिड़चिड़ा हो जाए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे या फिर बुरी आदतों की ओर आकर्षित होने लगे, तो यह सामान्य नहीं। ऐसे व्यवहारिक बदलाव तब आते हैं जब उस व्यक्ति की ऊर्जा को किसी बाहरी शक्ति ने बाधित कर दिया हो। कभी वह बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है, कभी एकदम चुप और अलग थलग हो जाता है, और अगर वह अपने भीतर की यह उलझन खुद भी महसूस करने लगे लेकिन समझा न सके कि उसे क्या हो रहा है, तो यह साफ संकेत है कि किसी अदृश्य प्रभाव ने उसकी प्रकृति को जकड़ लिया है। दूसरा संकेत आता है शारीरिक स्तर पर, जब शरीर बार बार बीमार होने लगे बिना किसी वास्तविक वजह के, जैसे पीठ दर्द, सिर में भारीपन, कमर में अकस्मात जकड़न या रह रहकर बुखार का आना, जो कुछ समय तक ठीक रहे और फिर से लौट आए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं और सारे टेस्ट करवा लें, फिर भी कोई खास बीमारी न निकले, तब समझिए कि मामला सिर्फ शरीर का नहीं, ऊर्जा स्तर का है।
यह नकारात्मक शक्ति सबसे पहले व्यक्ति के प्राण बल यानी जीवन ऊर्जा को कमजोर करती है, जिससे दवाएं भी काम नहीं करती और धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है। तीसरा संकेत मानसिक और भावनात्मक बदलावों के रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति या तो बहुत आक्रामक हो जाता है, हर बात में गुस्सा दिखाता है, तर्क करता है, झगड़े करता है, या फिर इसका ठीक उल्टा, वह एकदम शांत, उदास और गुमसुम हो जाता है। उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, अंधेरे में बैठना भाता है और जब कोई बात करना चाहे तो या तो वह टाल देता है या फिर किसी भी सवाल का नकारात्मक जवाब देता है। उसकी बातें डर, असुरक्षा और शंका से भरी होती हैं। ये बदलाव अगर धीरे धीरे बढ़ते जाएं तो यह बहुत गहरी चेतावनी होती है कि आत्मा और चित्त दोनों पर किसी बाहरी ऊर्जा ने प्रभाव डाला है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन संकेतों में से कुछ या कई लक्षणों को झेल रहा है, अचानक गुस्सा, अवसाद, नींद की खराबी, शारीरिक बेचैनी या बिना कारण भय, तो क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे? नहीं, क्योंकि यह अब सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं रह जाती। यह उस पूरे घर, उस पूरे वातावरण की शांति और सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब विज्ञान जवाब देना बंद कर दे और हर इलाज के बाद भी समस्या वैसी की वैसी बनी रहे, तो समझिए कि अब समय है चेतने का और आत्मिक स्तर पर समाधान खोजने का। कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह सामान्य जीवन जी रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर में एक अनजानी घबराहट भर जाती है। अगर यह घटना एक बार हो तो चलिए मान भी लिया जाए कि यह थकावट या तनाव का परिणाम हो सकता है, लेकिन जब यही अनुभव बार बार हो, वो भी बिना किसी डॉक्टर की पुष्टि के, तो समझना चाहिए कि यह मामला केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाला जाता है तो उसका शरीर पहले उस ऊर्जा के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। यह शरीर और आत्मा का सहज रक्षा तंत्र होता है। आत्मा उस नकारात्मक तत्व को स्वीकार नहीं करती और जबरदस्ती जब उस ऊर्जा को शरीर में स्थापित करने का प्रयास होता है, तब शरीर खुद उसका विरोध करता है। यही विरोध तेज धड़कन, पसीना, घबराहट और बेचैनी के रूप में सामने आता है। यह कोई मामूली लक्षण नहीं, यह शरीर की चीत्कार है, एक चेतावनी जो कह रही है कि कुछ गलत है, बहुत गहराई से। और जहां तक नींद की बात है, वह हमारे जीवन की सबसे कोमल अवस्था है, जब शरीर विश्राम में जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होती है। लेकिन अगर उस नींद में डर, अजीब छवियां, पसीने और अचानक उठ जाना शामिल हो जाए, तो यह सीधे आत्मा पर हुए प्रभाव का संकेत है। खासकर अगर किसी व्यक्ति को केवल एक निश्चित जगह पर ही चैन की नींद आए और बाकी स्थानों पर बेचैनी हो, तो यह संकेत करता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को बांधने की कोशिश कर रही है, उसकी ऊर्जा को एक दायरे में सीमित कर रही है। दोस्तों, धीरे धीरे यही नकारात्मक शक्ति उस एकमात्र सुरक्षित स्थान को भी प्रभावित कर देती है और फिर वह व्यक्ति जहां भी जाए उसे चैन नहीं मिलता। यह स्थिति आत्मा और चित्त की शांति को पूरी तरह नष्ट कर सकती है अगर समय रहते समाधान न किया जाए। इसलिए डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यही समय है कि आप अपने आसपास के लोगों, अपने प्रियजनों और अपने स्वयं के व्यवहार को ध्यान से देखें। हर बदलाव को परखें और अगर आपको लगे कि कुछ असामान्य है तो उसे टालें नहीं, पहचानें, स्वीकारें और समय पर उसका सामना करें। क्योंकि जब आप तैयार रहते हैं तो कोई भी शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती। यह वही क्षण होता है जब अंधेरे को पहचान कर आप अपने भीतर की रोशनी को जागृत करते हैं। दोस्तों, कई बार ईश्वर हमें ऐसे माध्यमों से संकेत देते हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि सपने। लेकिन जब एक ही प्रकार के सपने बार बार आएं, खासकर मृत पूर्वजों से जुड़े हुए, तो यह सिर्फ एक मानसिक कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मिक जगत से आया हुआ एक स्पष्ट संकेत होता है। पूर्वज जब बार बार सपनों में दिखाई देने लगें और कुछ कहने की कोशिश करें, तो यह इस बात का प्रतीक है कि वे किसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद आपके आसपास किसी ऐसी ऊर्जा का प्रभाव है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, और वे आत्माएं जो आपको स्नेह करती थीं, अब आपको उस दिशा से बचाना चाहती हैं। ऐसे ही सपनों में बार बार काले सांप का दिखना एक अत्यंत गंभीर चेतावनी है।
सांप वैदिक प्रतीकों में परिवर्तन, रहस्य और शक्ति का संकेत देता है। लेकिन जब उसका रंग काला हो और वह भय के साथ दिखाई दे, तो यह एक सीधा संकेत होता है कि आपके चारों ओर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति सक्रिय है, विशेष रूप से कोई तांत्रिक प्रभाव या ऊपरी बाधा। यह संकेत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसके साथ साथ आपके शरीर और मन पर कुछ अजीब लक्षण दिखने लगें। दोस्तों, शरीर पर प्रभाव सबसे पहले आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बनकर दिखता है। यह केवल नींद की कमी का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा के लगातार क्षरण का लक्षण होता है। यह तब होता है जब शरीर बिना किसी स्पष्ट वजह के थका हुआ महसूस करता है, ऊर्जा का स्तर गिरता है और चेहरा अपनी चमक खोने लगता है। यह एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक होता है, जहां शरीर किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से लड़ रहा होता है। अब यहां एक और बहुत अहम संकेत है, जानवरों का व्यवहार। जानवरों के पास वह अद्भुत शक्ति होती है जो उन्हें ऊर्जा के कंपन को महसूस करने में सक्षम बनाती है। जब आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ी हो, तो कुत्ते, गाय, बिल्ली जैसे जानवर असहज हो जाते हैं। यदि कुत्ते आपको देखकर अचानक भौंकने लगें, डरने लगें या पास न आएं, तो यह संकेत है कि वे किसी अदृश्य नकारात्मक उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं जो आपके आसपास है। दोस्तों, अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया, दूसरों का सम्मान किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया? तो इसका उत्तर यही है, यह समय आपकी आत्मा की परीक्षा का है। प्रभु तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक परीक्षा पूरी नहीं होती, लेकिन वे देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। जब आप अपने दुख के क्षणों में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तब आप अपने भीतर से ईश्वर को प्रसन्न कर रहे होते हैं। और जब वह घड़ी आती है जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं, तभी भगवान श्री राम अपने करुणा से भरे हाथ आगे बढ़ाते हैं और शनिदेव न्याय का पल लेकर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। अब वह समय आ चुका है। अब जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, जिन्होंने आपके संघर्ष को मजाक समझा, वे आपके समक्ष सिर झुकाएंगे। आपने कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया, कभी अपने दर्द को चिल्लाकर नहीं बताया, लेकिन आपकी आत्मा की गहराई में जो भक्ति थी, वही अब आपके सबसे बड़े कर्मफल का रूप ले चुकी है। यह आशीर्वाद अब धीरे धीरे आपके जीवन के अंधकार को हटाकर उसमें प्रकाश फैलाएगा। दोस्तों, अब नकारात्मकता, तांत्रिक प्रभाव, ऊपरी बाधाएं सब अब पीछे हटने लगेंगी। जो शक्ति आपके खिलाफ चुपचाप सक्रिय थी, अब निष्क्रिय होगी। आपका आत्मविश्वास लौटेगा, वह तेज जो कभी आप में था फिर से दमकने लगेगा। आपकी नींद फिर से शांत होगी, चेहरा फिर से चमकेगा और आप खुद को एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की ओर लौटता पाएंगे। आपको बस विश्वास बनाए रखना है। भगवान केवल उन्हीं के साथ होते हैं जो सच्चे दिल से कर्म करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर टिके रहते हैं। आपके भीतर की यही सच्चाई अब आपके लिए कवच बनकर काम करेगी। यह आपकी परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि आपके पुनर्जन्म का आरंभ है। एक नए उजाले, एक नई दिशा और एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपकी आत्मा भी गर्व से मुस्कुराएगी। दोस्तों, जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में सक्रिय होने लगें और कुंडली का नवम भाव उज्जवल ऊर्जा से भर जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। नवम भाव सिर्फ भाग्य का प्रतिनिधि नहीं होता, यह हमारे कर्मों के फल, गुरु कृपा, धर्म और जीवन की दिशा को दर्शाता है। और जब यह सक्रिय होता है, तो वह चुपचाप नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को झकझोर कर कहता है कि अब उठो, जागो और चल पड़ो उस राह पर जो तुम्हारे लिए सृष्टि ने स्वयं रची है। आने वाले 24 घंटे ऐसे परिवर्तन लाने वाले हैं जो आपकी कल्पनाओं से भी परे हैं। अब तक जिन सपनों को आप केवल अपने तक सीमित रखते थे, जिन्हें सोचकर भी मन भर आता था, वे अब धीरे धीरे यथार्थ का रूप लेने जा रहे हैं। आपके भीतर जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, उसे अब ब्रह्मांड ने सुन लिया है। यह कोई संयोग नहीं, यह उस लगातार तपस्या का परिणाम है जो आपने चुपचाप जीवन के संघर्षों के बीच की है। दोस्तों, जो अवसर पहले छूटते रहे, जो राहें बार बार बदलती रहीं, अब वो सब स्थिर हो जाएंगी। अब जो सामने आएगा वह आपका होगा और कोई उससे आपको वंचित नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही याद रखिए, यह समय आपको सिर्फ वरदान नहीं दे रहा, यह आपसे कुछ अपेक्षाएं भी रखता है। आपको अब वही गलतियां दोहरानी नहीं है जो पहले आपको पीछे खींचती रही हैं।
जैसे बार बार दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना, उन लोगों से जुड़ना जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं, या फिर खुद की काबिलियत को बार बार दूसरों की राय के तराजू में तौलना। अगर अब भी आपने इन कमजोरियों को नहीं छोड़ा, तो यह शुभ समय भी आपके लिए ठहराव बन सकता है। अब जब भगवान शिव की कृपा आप पर पड़ रही है, तो आपको भी अपने भीतर के अंधकार से बाहर आना होगा। भोलेनाथ करुणा के सागर हैं। वे एक बार मन की सच्चाई देख लें तो सारे दोष मिट जाते हैं। लेकिन वे यह भी देखते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से खुद को बदलना चाहते हैं। और जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने आपका अपमान किया, आपकी पीठ पीछे आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाया, उनके बारे में अब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि अब जवाब देने का काम आपके शब्द नहीं, आपकी सफलता करेगी। आप कुछ कहें या ना कहें, आपकी आंखों की चमक, चेहरे की स्थिरता और मन की शांति ही उन्हें जवाब देगी। यह समय बदले का नहीं, बल्कि बदलने का है। आपको उन्हें बदलना है जो आपको कमजोर बनाते हैं, और वह बदलाव पहले अपने भीतर से शुरू करना होगा। दोस्तों, यह वह दौर है जहां आप अपने आत्मसम्मान को फिर से पा रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास जो कभी हिचकिचाता था, अब निडर होकर सामने आएगा। लोग जो आपको कभी कमतर समझते थे, अब आपके सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। नफरत करने वालों की निगाहें झुकी रहेंगी और आप ऊपर देखकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगले कुछ घंटों में आप सिर्फ एक बदलाव नहीं देखेंगे, आप एक नवजन्म का अनुभव करेंगे। यह आपके व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण है, जो शिव की कृपा और आपके कर्मों की तपस्या से संभव हो रहा है। अब रुकना नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है, और वह भी पूरे आत्मबल और आशीर्वाद के साथ। यही वह शुभ क्षण है जिसका इंतजार आपकी आत्मा वर्षों से कर रही थी। अब वह समय आपके सामने खड़ा है। तैयार हो जाइए उसे अपनाने के लिए। दोस्तों, यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड आपको आपकी असली पहचान दिलाने के लिए तैयार खड़ा है। अब तक जो कुछ अधूरा था, जो हर बार किसी अनजानी वजह से रुक जाता था, जो ख्वाब बार बार आंखों से गिरकर टूट जाया करते थे, अब वे सब फिर से आकार लेने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक और बदलाव नहीं है, यह एक नई सुबह है जो आपकी आत्मा को फिर से जागृत करेगी। आपने जिन राहों पर अब तक कांटों को सहा है, उन्हीं राहों पर अब फूल खिलने वाले हैं। मां लक्ष्मी की कृपा जब किसी पर पड़ती है, तो वह केवल धन नहीं देती, वह घर में संतोष, चित्त में शांति और परिवार में प्रेम भी भर देती है। आज वही कृपा आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुकी है। अब आप केवल कमाएंगे नहीं, आप संचित करेंगे। और उस संचय में केवल धन नहीं होगा, उसमें रिश्ते होंगे, सम्मान होगा और स्थिरता होगी। यह शुभ फल केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आपने जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी, अपने कर्म को नहीं छोड़ा और ईश्वर में अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। दोस्तों, लेकिन जब रोशनी किसी घर में आती है, तो अंधकार का अस्तित्व हिलने लगता है, और तब वह अंधकार छिपकर वार करता है। आज आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। वे आपके पीछे रह गए हैं, इसलिए अब वे आपको नीचे खींचने की हर संभव कोशिश करेंगे। यह वही लोग हैं जो मुस्कान के पीछे जहर छिपाए हुए हैं, आपके अपने बनकर आपकी ऊर्जा को खा जाना चाहते हैं। और यही वो लोग हैं जिनसे अब आपको खुद को बचाना है। पर घबराइए मत, जब तक बजरंगबली की कृपा आपके सिर पर है, कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी आज आपके साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे उन्होंने श्री राम के साथ रावण के महायुद्ध में साथ दिया था। वे अदृश्य रूप में आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, हर संकट को आपके पास आने से पहले ही निगल जा रहे हैं। आपने शायद खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से जैसे कोई शक्ति आपको अचानक खतरों से बचा रही है। यह वही शक्ति है, यह वही कृपा है। दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी है अपनी श्रद्धा बनाए रखना और अपने विचारों को साफ रखना। जब कोई व्यक्ति भीतर से सच्चा होता है, तो उसे ऊपर से कोई ढाल नहीं चाहिए। उसका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब वक्त है पहचान करने का। पहचानिए कि कौन आपके सच्चे शुभचिंतक हैं और कौन मुस्कुराहट की आड़ में आपको नीचे गिराने की फिराक में है। कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। यही वह समय है जब आपको इन चेहरों के पीछे के असली इरादों को समझना होगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम और श्रद्धा रखता है, वह अंत में हर लड़ाई जीतता है। आपको डरने की नहीं, केवल सजग रहने की आवश्यकता है। अब आपके जीवन से वे सारे चेहरे खुद ही दूर हो जाएंगे जो आपकी उन्नति में बाधा बने हुए थे। आपको अब कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि अब आपके कर्मों की रक्षा स्वर्ग से हो रही है। और जब ईश्वर स्वयं पहरेदार बन जाए तो जीवन में कोई भय नहीं रह जाता। दोस्तों, अब आप जिस पड़ाव पर खड़े हैं वह कोई साधारण मोड़ नहीं है। यह वह द्वार है जिसके पार एक नया अध्याय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तक आपने जितनी भी परेशानियां झेली हैं, जितनी भी रुकावटों से गुजरे हैं, वो सब एक दीर्घ परीक्षा थी जो आपको भीतर से मजबूत करने के लिए थी। आप बिखरे नहीं, रुके नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब ब्रह्मांड आपके धैर्य का पुरस्कार देने जा रहा है, ऐसा पुरस्कार जो केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके कर्मों से अर्जित हुआ है। अब वह समय आ गया है जब आपके रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ेंगे। जब जो दरवाजे अब तक बंद थे वे बिना खटखटाए खुलेंगे। जो लोग कभी आपकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग चुपचाप आपकी सफलता को निहारेंगे। आपने जो सपना सिर्फ आंखों में बसाया था, एक सम्मानजनक जीवन, एक शांत परिवार, एक खुशहाल भविष्य, अब वही सपना आपका यथार्थ बनने जा रहा है। दोस्तों, आपको हर मोड़ पर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, क्योंकि जब इंसान सच्चाई से डगमगाता नहीं है और दूसरों की भलाई में रमा रहता है, तब सृष्टि खुद उसके लिए रास्ते साफ करती है। यही आपके साथ हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का भाग्य बदलने वाला है। एक नई ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने को तैयार है, ऐसी ऊर्जा जो न केवल धन और अवसर लाएगी बल्कि रिश्तों में मिठास, स्वास्थ्य में स्थिरता और मन में शांति भी लेकर आएगी। अब पीछे देखना व्यर्थ है, क्योंकि जो बीत गया वह आपको मजबूत बनाने आया था। अब आपका रास्ता सीधा है, आगे बढ़ने का, निडर होकर बढ़ने का। यदि आपके भीतर कोई ऐसी आदत थी जो बार बार आपको रोकती थी, निर्णय में संकोच, बार बार दूसरों पर निर्भर रहना या अपनी क्षमताओं को कम आंकना, तो अब समय आ गया है उन्हें अलविदा कहने का। भगवान शिव की छाया आपके सिर पर है। उनकी तीसरी आंख अब उन हर छिपे हुए शत्रुओं की पहचान कर चुकी है जो आपको पीछे खींच रहे थे, और अब वे धीरे धीरे खुद ही अलग हो जाएंगे। दोस्तों, शुभ योगों की शुरुआत हो चुकी है। यह वही समय है जब आपके भाग्य में कुछ अप्रत्याशित सौगातें आने वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते तो थे लेकिन पाने की उम्मीद नहीं करते थे। आपके जीवन में वह वरदान उतरने वाला है जो लोगों को हैरान करेगा। लोग सोचेंगे कि आपके पास कौन सी गुप्त शक्ति है, और उन्हें यह नहीं पता होगा कि वह शक्ति आपकी सच्चाई, आपकी भक्ति और आपकी सहनशीलता है। इसलिए इस समय को एक पर्व की तरह जी लीजिए। यह वह समय है जब छोटी कोशिशें भी बड़ा फल देंगी, जब छोटे बदलाव भी बड़ा अंतर लाएंगे। खुद पर यकीन रखिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और हर दिन को इस सोच के साथ शुरू कीजिए कि आज कोई चमत्कार आपके लिए लिखा गया है। यही भावना, यही श्रद्धा और यही सतत प्रयास आपके जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां आपको कभी कोई गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर आप जिन अनुभवों से गुजरने वाले हैं, वे न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी आकार देंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी राशि के चारों ओर विशेष हलचल दिखा रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि अब परिस्थितियां ठहराव से गति की ओर बढ़ रही हैं। कई महीनों से जिन स्थितियों में ठहराव था, वे अब बदलाव के संकेत देने लगी हैं। हालांकि शुरुआत में यह बदलाव थोड़ी उलझनों, हल्के तनावों और पुराने विषयों के पुनरुत्थान के साथ हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया किसी गहरी सफाई की तरह होगी जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को अधिक स्पष्ट और शांत बनाने वाली है। घर परिवार की बात करें तो कुछ पुराने मसलों पर चर्चा हो सकती है, खासतौर पर यदि किसी संपत्ति या साझा जिम्मेदारी को लेकर मतभेद थे तो वे अब बातचीत के स्तर पर आ सकते हैं। इन वार्ताओं में सभी पक्षों की भावनाओं का आदर करना जरूरी है। अगर आपने इन बातों को प्रेम और शांति के साथ सुना और समझा तो न केवल स्थिति बेहतर होगी बल्कि रिश्तों में एक नई समझ भी विकसित होगी। यदि किसी प्रिय सदस्य से लंबे समय से दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी तो इस समय वह दूर होने की संभावना है, बशर्ते आप अपने भीतर मौजूद कठोरता को त्यागने को तैयार हों। दोस्तों, संबंधों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति ला सकता है। खासकर किसी मित्र या करीबी व्यक्ति को लेकर आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। पर याद रखें, हर भावना सही दिशा में नहीं जाती। कभी कभी मन की अस्थिरता या पिछले अनुभवों की छाया भी हमारे निर्णयों को प्रभावित कर देती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले धैर्य रखें और बातों को स्पष्ट करें। जो लोग कार्यस्थल पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत मूल्यवान है। यह ग्रह गोचर आपको यह अवसर दे रहा है
कि आप खुद को फिर से परिभाषित करें, अपने कार्य में नई ऊर्जा भरें। यह बात जरूर ध्यान रखें कि इस दौरान आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार ही जिम्मेदारियां स्वीकार करनी हैं। कोई भी अति आत्मविश्वास या झूठा वादा भविष्य में आपकी साख को चोट पहुंचा सकता है। सच्चाई और संयम यही आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही यह बदलाव की धारा स्थिर होती है, आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके व्यापार को एक नई दिशा देंगे। लेकिन यह समय जल्दबाजी के लिए नहीं है। कोई भी साझेदारी, कोई भी निवेश सोच समझ कर ही करे, क्योंकि इस समय कुछ ऐसे लोग भी आपके पास आ सकते हैं जो आपके भरोसे का अनुचित लाभ उठाना चाहेंगे। और यदि बात घर की महिलाओं की हो, तो इस समय उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है। उन्हें घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाकर चलना होगा। विशेषकर बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेवा या आर्थिक मामलों में उनकी भूमिका अचानक बढ़ सकती है। ऐसे में परिवार के पुरुषों को भी उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समय बहुत कोमल संतुलन मांगता है। शब्दों में नरमी, मन में धैर्य और कर्मों में ईमानदारी। यही त्रिकोण इस विशेष कालखंड को पार करने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। और यदि आप सचमुच शिव भक्त हैं तो हमारे चैनल को जरूर जुड़ें, ताकि हर आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाली जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। दोस्तों, इस समय आपकी जीवन यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां संतुलन, विवेक और प्रयास की तिहरी परीक्षा हो रही है। विशेषकर महिलाओं के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उन्होंने जिन जिम्मेदारियों को निभाया है, वे अब उन्हें आत्मनिर्भरता की एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होता, लेकिन यही दोहरी भूमिका अब उन्हें एक मजबूत स्तंभ बना रही है, परिवार के लिए भी और अपने आत्मबल के लिए भी। जो लोग निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि अब तक जो तनाव या मतभेद कार्यस्थल पर बने हुए थे, वे धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और जो विचार लंबे समय से आपके मन में थे, उन्हें रखने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप अपनी बात सही समय और सही शब्दों में रखते हैं तो वह जरूर सुनी जाएगी। आपकी मेहनत को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जीवन साथी के साथ रिश्तों में अगर कुछ तनाव रहा है तो अब उसमें भी मधुरता लौटने की संभावना है। छोटी छोटी बातें जिन पर पहले विवाद होता था, अब उन्हीं बातों में समझदारी झलकने लगेगी। वहीं जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो न केवल भावनात्मक स्तर पर आपको समझेगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं में भी आपकी ताकत बन सकता है। लेकिन लगातार व्यस्त रहने के कारण शरीर थकान महसूस कर सकता है, रातों की नींद अधूरी रह सकती है, मन में अनजाना तनाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में खुद के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होगा। ध्यान, योग या बस कुछ शांत पल अकेले में बिताना, यह सब आपके भीतर की ऊर्जा को फिर से सक्रिय करने में मदद करेगा। शरीर को जितना आराम देंगे, उतना ही मन मजबूत होगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों, आप जिन सवालों में उलझे हुए थे, वे अब सुलझते नजर आएंगे। कोई कानूनी मसला, परिवार की कोई उलझन या कोई पुराना कार्य जो बार बार अधूरा रह जाता था, अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी कुंडली के उस स्थान को जागृत कर रही है जहां निर्णय लिए जाते हैं, और वे निर्णय अब आपके पक्ष में होंगे। आप पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और यह आत्मविश्वास ही आपको वह सफलता दिलाएगा जिसकी प्रतीक्षा आपने इतने समय से की है। इस समय को हल्के में लेना गलती होगी। यह वह समय है जब वर्षों से रुका कोई कार्य अचानक आगे बढ़ सकता है। एक प्रोजेक्ट, एक रिश्ता, एक निर्णय जो अब तक ठहराव में था, वह अब गति प्राप्त करेगा। लेकिन इसके साथ ही सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि हर सफलता के साथ कुछ विरोध भी आता है। हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ योजना बनाएं या आपके प्रयासों को कमतर आंकने की कोशिश करें। पर यदि आप संयम बनाए रखें, भावनाओं में न बहें और अपने कर्म पर केंद्रित रहें, तो कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी पुरानी संपत्ति को लेकर कोई मामला अधूरा है और वह सालों से लंबित चला आ रहा है, तो अब उसमें हल निकलने की संभावना प्रबल है। विशेषकर
यदि कोई वृषभ राशि का व्यक्ति आपके संपर्क में है या आपके परिवार में है, तो उसकी राय और मार्गदर्शन आपकी स्थिति को सुलझाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है। ऐसे में उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना लाभकारी होगा। दोस्तों, अब समय है जब भाग्य और परिश्रम एक साथ चलने वाले हैं। यह गठबंधन जीवन को वह मोड़ देगा जिसकी आपको न केवल आवश्यकता थी, बल्कि आप लंबे समय से उसके पात्र भी थे। अगर यह संदेश आपको सच्चा और उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और यदि आप राम भक्त हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें, ताकि हर बार जब ब्रह्मांड कोई संकेत भेजे आप उसे समय रहते पहचान सकें। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में नई सुबह का आगमन होने जा रहा है। एक ऐसी सुबह जो केवल उजाले से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से, आपकी आत्मा की शांति से और जीवन में स्थायी सुख की शुरुआत से जुड़ी है। आपके घर में शुभ आयोजन की योजना बनना केवल एक संयोग नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय संकेत का हिस्सा है जो यह दर्शाता है कि अब आपके जीवन की दिशाएं बदल रही हैं। आपके घर में जो रुकी हुई ऊर्जा थी वह अब प्रवाहित होगी। यह पारिवारिक एकजुटता रिश्तों में फिर से मधुरता लाएगी और घर का हर कोना सकारात्मकता से भर जाएगा। महादेव की अनुकंपा का जो अदृश्य कवच आपके चारों ओर बन चुका है, वह आपको न केवल बाहरी संकटों से बचाएगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी भीतर से बल देगा। आपने जीवन में जितनी सच्चाई और श्रम के साथ कार्य किया है, जितने साल ईश्वर से मन में कुछ पाने की प्रार्थना की है, अब वे सभी दुआएं एक साथ फलित होने जा रही हैं। और यह चमत्कार सिर्फ किसी वरदान से नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा और विश्वास से संभव हो रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, बार बार ठोकर खाने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आप उन्हीं में से एक हैं। आपने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी छल कपट की राह नहीं चुनी, और आज जब फल का समय आया है तो स्वयं भगवान शिव आपके हिस्से की विजय आपके चरणों में रखने को तैयार हैं। यदि किसी कारणवश आप अब तक थकान, हताशा या अकेलेपन से जूझते आए हैं, तो यह समझ लीजिए कि अब वह अंतिम कड़ी टूटने जा रही है। आज से ही एक संकल्प लीजिए, अपने जीवन में रोज एक साधना जोड़िए, एक अभ्यास जो आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह वह मंत्र है जो हजारों वर्षों से अनगिनत साधकों की रक्षा करता आया है। इसका प्रत्येक उच्चारण नकारात्मक ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देता है, बुरी दृष्टि, तांत्रिक बंधन और मानसिक बोझ को जड़ से समाप्त करता है। आप चाहें तो सुबह उठकर इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें, या फिर रात को सोने से पहले एकांत में बैठकर इसे 108 बार दोहराएं। मंत्र की ध्वनि आपके जीवन के हर कोने में एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह फैल जाएगी। यह केवल एक धार्मिक अनुशासन नहीं है, यह आपकी आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप देवी काली और महाशक्ति भद्रकाली से सीधे जुड़ते हैं, और इन देवियों की कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं टिक सकती। दोस्तों, अब यह मत सोचिए कि आपने क्या खोया या किसने क्या छीना। अब यह सोचिए कि आप क्या पाने जा रहे हैं और कौन सी शक्ति आपके साथ खड़ी है। जो समय आ रहा है वह केवल धन और सफलता का नहीं, बल्कि स्थायित्व, आत्मिक संतुलन और आनंद का समय है। आपके जीवन से हर अंधकार अब हटने वाला है। जिन परेशानियों ने आपको वर्षों तक उलझा रखा था, वे अब अपने आप पीछे हट जाएंगी। यह ब्रह्मांड अब आपको उसी रूप में लौटाने जा रहा है जैसी भक्ति और मेहनत आपने की है।